ये काशी का अस्सी संगमेश्वर मंदिर है। अस्सी घाट पे अवस्थित है। अस्सी नदी जो है गंगा से भी प्राचीन नदी है, जिसका उल्लेख हमारे वेदों में भी है। अस्सी संगमेश्वर मंदिर में 4 प्रमुख शिवलिंग हैं जो केदारखंड में अवस्थित हैं। केदारखंड में प्रमुख जो मंदिर इसका है अस्सी संगमेश्वर है। उसके सानिध्य में जो है केदार जी का विग्रह है। ठीक है, बगल में उसके काशी विश्वनाथ जी का शिव विग्रह है और अंत में चौथा जो विग्रह है वो ओंकारेश्वर जी का है। चारों की अपनी महत्ता है। प्राचीनतम मंदिर होने के कारण में ये बहुत प्रसिद्ध है। पंचकोश यात्रा में लोग यहाँ से अस्सी घाट से यहाँ से प्रारंभ करते हैं। वाराणसी हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और इसे आध्यात्मिक राजधानी भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह हिंदुओं की सप्तपुरी में से एक है। मान्यता है कि वाराणसी में मृत्यु होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है और जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। मैं मनीष नंदन मिश्र, काशी का प्रधान तीर्थ पुरोहित, मणिकर्णिका चक्र पुष्करणी तीर्थ का मालिक और ऑल इंडिया जितनी भी तीर्थ पुरोहित हैं उनकी एक सभा है, अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा, उसका मैं संगठन मंत्री हूँ। देखिए, काशी जो शब्द है ये काश्य से लिया गया है। काश्य का मतलब हमारे संस्कृत में कहा है चमकना, चमकीली वस्तु, काश्य। और वहां जो वास करने तो काशी हो गया वो। हमारे के यहाँ जो भी शास्त्र हैं, चाहे वेद हैं चाहे पुराण हैं, उसमें सारी भाषाएं देव भाषा है, संस्कृत में है। सारी बातें लिखी हुई हैं। त्रेता युग से लेकर सतयुग तक और द्वापर से लेकर कलयुग तक सारी बातें उसमें निहित हैं। तो काशी के लिए कहा गया है कि कैलाशा दधिका काशी, काशी प्राप्त प्रकाशिका। सबसे शाइनिंग वाला पर्वत हमारे हिंदुस्तान में कैलाश पर्वत है, सबसे शाइनिंग वाला है। कैलाशा दधिका काशी, कैलाश चमक रहा है। किसके द्वारा चमक रहा है? काशी प्राप्त प्रकाशिका, काशी के प्राप्त ऊर्जा से, क्योंकि चमकीला है, चमकीली वस्तु है, चमक है उसके पास। क्यों चमक रहा है? काशी में क्या है जो कैलाश को चमका रहा है? तो कैलाशा शंकरो एकम, कैलाश पे एक शंकर है। काशी सर्वे भी शंकरः, काशी में सभी शंकर है। काशी में कहा गया कंकर में शंकर है। काशी तिलतिले लिंगे तीर्थानि च पदे पदे, काशी पर तिल पर लिंग है और पग पग पे तीर्थ है। ये वो काशी है। और काशी भगवान शंभु आशुतोष भगवान शंकर का शरीर है। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा या YouTube के माध्यम से देखा होगा कि काशी में एक इस भूमि पे एक दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था, है ना? सुना था, जिसकी खोज के लिए ब्रह्मा और विष्णु गए थे। वो स्थान मणिकर्णिका पर है। वही पंचकोशात्मक क्षेत्र में व्याप्त हो गया। तो काशी में पंचकोशी यात्रा मणिकर्णिका से शुरू होती है, वो फेरी लगा के पुनः आके मणिकर्णिका में समाप्त होती है। काशी में ही गंगा उल्टी बहती है। तो कहते हैं उल्टी गंगा नहीं बहाओ, तो वो काशी में ही उल्टी गंगा बहती है। गंगा के पहले का है चक्र पुष्करणी तीर्थ कुंड जो मणिकर्णिका है। गंगा के पहले का, गंगा को कौन लेके आया? भागीरथ, है ना? और हरिश्चंद्र कब थे? भागीरथ से भी बहुत पहले थे, जो काशी में आके डोम के घर बिके थे। काशी उस समय भी थी। काशी अविनाशी, काशी का नाश नहीं है, क्योंकि शंकर के त्रिशूल पर विराजमान है काशी। 3 खंड में काशी है। विश्वेश्वर खंड जहां हम लोग बैठे हैं, केदार खंड जहां सोनारपुरा केदार घाट है, ओंकार कुंड ये जो आपका जहां नमो घाट भैया वो ओंकार खंड है। 3 खंड में काशी है। काशी शिव दोनों एक है, क्योंकि काशी के लिए तुलसीदास ने कहा है कि मरणम मंगलम यत्रम मुक्ति जन्म मही जान, जानि खानि अंगहानि कर, जस बसही शंभु भवानी, सो काशी सय्यई कसन।
मुक्ति जन्ममयी जान, भगवान शंकर ने मुक्ति को जन्म काशी में दिया है। जान खानी अंग हानि कर, काशी में रहना हो तो अपने पैरों को कूच दो, अंग हानि कर। क्यों? कि जस बसही शंभु भवानी, शंकर भगवान की ये नगरी है, यहाँ भवानी के संग विराजमान करते हैं। हिमालय तो ससुराल है उनकी। अगर वैदिक नियम से जाए तो मणिकर्णिका परम पुण्यतम तीर्थ है। कहीं भी शास्त्रों में, कहीं भी पुराणों में मणिकर्णिका श्मशान के रूप में वर्णन नहीं है। 1765 में लाला कश्मीरी मल की माता जी, जो लखनऊ के नवाब के खजांची थे, अपनी माता जी का शव लेके काशी में चले आए। किस लिए? दाह संस्कार के लिए। कि लोगों के एक प्रचलन भावना है कि काशी में अगर आदमी मर जाए तो उसको मुक्ति मिलती है। उसके लिए भी एक श्लोक है कि यत्र कुत्रापि वा काश्याम मरणो स महेश्वरः जंतो दक्षिण कर्णो तु मत्तारम समुपादिशत। काशी में कोई कैसे भी मर जाए, कैसे भी समझ रहे हैं, जल के मरे, डूब के मरे, फांसी लगा के मरे, जहर खा के मरे, गोली से मर जाए, हत्या हो जाए, वो मुक्त हो जाएगा। मरने स महेश्वरा, मरते ही महेश्वर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्या क्रिया है कि जंतु दक्षिण कर्णोतु, उस जीव के, जंतु मतलब जीव के दाहिने कान में दक्षिण कर्णोतु, भगवान शंकर तारक मंत्र देते हैं कि मत्तारम, मरते ही मुक्त हो जाओ। वो स्थान है मणिकर्णिका। काशी में मरने से मुक्ति है, काशी में जलने से मुक्ति नहीं है। भ्रांति भर गई कि मर गए लंदन में, लाके काशी में फूंक दो ना। आत्मा तो लंदन में निकल गई, शरीर कहीं भी फूंक दो। शास्त्र कोई मानना नहीं, वेद कोई नियम तो यही है कि शास्त्रों में हर जगह कि किसी नदी को नहीं पार करना है लाश लेके, किसी कुआं के आगे नहीं जाना है, हर गांव का अपना श्मशान है। कभी कोरोना काल आया था, क्या सब लोग मणिकर्णिका लेके आते थे, जहां जिसको जगह मिलती थी वहां फूंक देते थे। तब शास्त्र नहीं याद आया। ये एकदम विरुद्ध है। काशी में मरने से मुक्ति है, काशी में जलने से मुक्ति नहीं है। अब लोग जलने से मुक्ति मानते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता है। ये लोकाचार बढ़ गया, किंवदंतियां बढ़ गई, तो लोग उसी को मानने लगे। तो काशी में प्रधान है मणिकर्णिका तीर्थ। न विशेषरम समम लिंगम, न काशी सदृशी पुरी, न मणिकर्णिका समम तीर्थम नास्ति ब्रह्मांड गोल के। पूरे ब्रह्मांड में उसके मुकाबले कोई तीर्थ है नहीं। और भगवान विष्णु की नाभि है, भगवान विष्णु की नाभि पूरे ब्रह्मांड की नाभि। तो कहते हैं ना प्रलय में काशी का नाश नहीं होता, तो क्यों नहीं होता? जितने भी चीजें हैं सब आके वैक्यूम हो जाएंगी। आप शरीर नाप लीजिए, सेंटर पॉइंट नाभि आता है, तो सारी चीज उसी नाभि वैक्यूम में चली जाएगी, शून्य में। तब उसमें से ब्रह्मा जी पैदा होंगे, तो ब्रह्म कमल फिर निकलेगा, ब्रह्मा फिर सृष्टि फिर दोबारा बनाएंगे, फिर सृष्टि का संचालन होगा। तो वहां से जो नाल निकली है, तो वही एरिया कहता है ब्रह्मनाल। तो ब्रह्मा की नाल गई है, वो एरिया ब्रह्मनाल है। काशी का स्थान, हमारी जो मान्यता है सनातन परंपरा, उसमें बहुत ही लगभग सर्वोच्च स्थान है। बाबा का निवास स्थान भी है, बाबा विश्वनाथ का। तो जैसे कैलाश मानसरोवर है, तो हम सबके लिए अत्यंत श्रद्धा का स्थान है, क्योंकि वहाँ पर शिव पार्वती का निवास माना जाता है ही। और इसके साथ साथ जो काशी है वो भी, और काशी कई अर्थों में, माने गंगा तो है ही वहाँ जीवनदायिनी, लेकिन एक तरह से आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त करने, पुनर्प्राप्त करने और उससे जीवन को संचालित और संचारित करने के लिए काशी से बड़ा कोई स्थान नहीं है। और अक्सर जो धर्मप्राण जन हैं, तो एक उनकी इच्छा रहती है कि कहीं कभी जाके काशी में बस जाया जाए। होता नहीं है, लेकिन एक सपना तो सबका चलता रहता है। और दूसरे जैसे राजा हरिश्चंद्र की याद भी आती है, ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं। काशी नरेश का संदर्भ आता है, कबीर का संदर्भ आता है, और तमाम मतलब इवन कई बार हमको जो लगता है कि सारी जो हमारी
वेद हैं, वेदांग हैं, उपनिषद हैं, और जो भी गंगा के किनारे होने के कारण एक जो पूरी सभ्यता का जो विस्तार है, जिसको हम गंगा की सभ्यता, गंगा के कछारों की सभ्यता समझ सकते हैं, वो काशी में आकर आपको बिल्कुल फलीभूत होती है या हमको चमत्कृत करती है। तो वो कई अर्थों में है, जैसे बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, उसको लेकर कुछ विवाद भी हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन पृथ्वी के आरंभ के समय से ही भारतवर्ष का जो आरंभिक जो दौर रहा है, उसमें काशी का ज़बरदस्त एक तरह से अडिग स्थान है। दूसरे इसके साथ साथ जैसे बीच में उसका नाम वाराणसी हुआ, फिर बनारस हुआ, तो अलग अलग कारणों से कहीं वो गंगा के अलावा जो नदियां हैं उसके कारण उसका हुआ है। लेकिन और जो भाषाओं का जो पल्लवन और विकास हुआ है, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे वो हिंदी हो, अवधी हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका संबंध है। और तो एक तरह से मान सकते हैं कि जब तक काशी है, जब तक अवंतिका है, तब तक भारतीय सनातन परंपरा हमेशा अमर रहेगी, अमृतत्व को प्राप्त रहेगी। दूसरा, अपने दौर में काशी ने इतना लंबा समय है, राजा हरिश्चंद्र का है, विश्वामित्र का भी संबंध आता है, वशिष्ठ हैं, अगस्त ऋषि वहाँ पर हैं, और वहीं से फिर वो महादेव महाकाल जो हैं उनको निर्देश देते हैं कि भाई दक्षिण में जाकर संस्कृति का उद्धार करना है। तो अगस्त जो हैं वो महर्षि वशिष्ठ के भाई हैं, और वो जाते हैं दक्षिण में, तमिलनाडु की स्थापना कर रहे हैं, और तमिल व्याकरण के वो पहले रचनाकार हैं। तो इस तरह से बहुत सारे संबंध हैं। इवन भगवान परशुराम जो केरल जाते हैं, तो ये उत्तर और दक्षिण की जो संस्कृति का एक तरह से संगम है, मेल है, ये सिलसिला आज का नहीं है, हजारों वर्ष पहले से भी चल रहा है। और शायद कोई भारतीय आख्यान ऐसा नहीं है जिसमें काशी का संदर्भ ना आता हो। जहाँ महादेव हैं, जहाँ पार्वती जी हैं, जहाँ श्री राम हैं, वहाँ सब मिलेगा ही। सिर्फ ये है कि हाँ, हम यूँ देखें तो श्री कृष्ण का संबंध कम आता है, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि भारतवर्ष में या सिर्फ पृथ्वी पर नदियों के अवतरण के लिए, उनके संरक्षण के लिए महादेव की एक तरह से अद्वितीय भूमिका है। उसके साथ साथ चाहे वो श्री राम हो, चाहे वो देवी हो, तो इन सब का भी एक अनन्य संबंध नदी परंपरा के संरक्षण से रहा है। फिर चाहे वो भगीरथ हो, पूरी जो परंपरा है भगवान श्री राम के पूर्वजों की, उसका बहुत एक तरह से बहुत ही गुंथा हुआ संबंध है काशी के साथ। लोग आते हैं, जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर 5 चीज को माना गया है। पहला है संकट मोचन का पेड़ा, जो पूरे विश्व में बहुत मशहूर है, और संकट मोचन का स्टेचू तो ओबामा जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो भी अपने पॉकेट में रखते थे। उसके बाद बनारस का पान, खई के पान बनारस वाला, उसके बाद आपका काल भैरव का धागा, और बनारस की बनारसी साड़ियाँ, ये विश्व में सबसे ज़्यादा मशहूर है। वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग
युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा